हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि हमारे पास चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये हमारा पार्ट 7 है फ्रेंड्स। हमने पार्ट 6 को देख लिया है, देख चुका है, उसको पढ़ लिया है। अब हम उससे आगे की कहानी पार्ट 7 में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के लिए पार्ट 7। हमारे पास पहला सेंटेंस है, एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एवराइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क पुपा। That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सेंटेंस को पढ़ा है, इस पैराग्राफ को देखा। यहाँ पे यही बोल रहा है, हाई स्कूल जूनियर के रूप में रिचर्ड एवराइट ने मोनार्क प्यूपा पर अपने उन्नत प्रयोग जारी रखे। उस वर्ष उनके प्रोजेक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्हें गर्मियों के दौरान सेना की प्रयोगशाला में काम करने का एक और मौका मिला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना ही बोल रहा है। ओके, अब गाइस हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। Sentence है, in his senior year he went a step further. He grew cells from a monarch wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold sports. That project won first place for zoology at the international fair. He spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture। गाइस, हमने तो इस पैराग्राफ को पढ़ लिया है, सेंटेंस को पढ़ा, देखा, लेकिन गाइस यहाँ पे क्या बोल रहा है हमने सिर्फ रट्टा मारते चले गया। फ्रेंड्स, हमें इसको समझना होगा बारीकी तौर से, यानी इसको स्टेप बाय स्टेप हमको समझना होगा। डैट मीन्स कि हिंदी समरी की तरह इसको हमें समझना होगा। फ्रेंड्स, हमने जो इस सेंटेंस को पढ़ा, इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट ऑफ स्टेप फर्दर, तो फ्रेंड्स इस पैराग्राफ को जो हमने टोटली जो पढ़ा ना, यहाँ पे यही बोल रहा है कि अपने वरिष्ठ वर्ष में वह एक कदम और आगे बढ़ गया। उसने एक संस्कृति में सम्राट के पंख से कोशिकाओं को विकसित किया और दिखाया कि कोशिकाएं विभाजित होगी और सामान्य तितली पंख के तराजू में विकसित होगी, केवल तभी जब उन्हें सोने के धब्बों से हार्मोन खिलाया जाए। उस परियोजना ने अंतर्राष्ट्रीय मेले में प्राणी विज्ञान के लिए प्रथम स्थान जीता। उन्होंने स्नातक होने के बाद गर्मियों में सेना प्रयोगशाला और अमेरिकी कृषि विभाग की प्रयोगशाला में आगे का काम किया। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे हिंदी समरी के तौर पे देखा है। क्या गाइस, हमें इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए क्या? फ्रेंड्स, एक बार हमें इसको पढ़ना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी बुक को रीड करो तो आपको भी समझ में आए अच्छे से। सेंटेंस है, इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर। अपने वरिष्ठ वर्ष में वह एक कदम और आगे बढ़ गया। ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग इन अ कल्चर एंड showed that the cells would divide and develop into the normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots। यहाँ पे यही बोला जा रहा है, उसने एक संस्कृति में सम्राट के पंख से कोशिकाओं को विकसित किया और दिखाया कि कोशिकाएं विभाजित होगी और सामान्य तितली पंख के तराजू में विकसित होगी, केवल तभी जब उन्हें सोने के धब्बों से हार्मोन खिलाया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना ही बोला जा रहा है। अब हमारे पास सेंटेंस है, डैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जियोलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। यहाँ पे बोल रहा है, उस परियोजना ने अंतर्राष्ट्रीय मेले में प्राणी विज्ञान के लिए प्रथम स्थान जीता। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस है, ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे बोला जा रहा है, उन्होंने स्नातक होने के बाद गर्मियों में सेना प्रयोगशाला और अमेरिकी कृषि विभाग की प्रयोगशाला में आगे का काम किया। तो फ्रेंड्स, हमने हिंदी समरी के तौर पे भी देखा, इसको स्टेप बाय स्टेप भी पढ़ा, सेंटेंस को वन बाय वन भी हमने जाना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अब गाइस हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस है,
The following summer, after his freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the Gold Sports. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. फ्रेंड्स, हमने सिर्फ यहाँ पे रट्टा मारते चले गया, क्या है यहाँ पे हमने नहीं समझा। तो फ्रेंड्स, हमें इसको एक बार हिंदी समरी के तौर पे देखना होगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस पैराग्राफ पर। यहाँ पे बोला जा रहा है, अगली गर्मियों में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने प्रथम वर्ष के बाद एब्राइट कृषि विभाग की प्रयोगशाला में वापस गए और गोल्ड स्पोर्ट्स से प्राप्त हार्मोन पर और अधिक काम किया। ओके, अब गाइस फिर बोला जा रहा था कि प्रयोगशाला के परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करके वह हार्मोन की रासायनिक संरचना की पहचान करने में सक्षम हो गए। उसके बाद बोला जा रहा है कि ढेर साल बाद अपने जूनियर वर्ष के दौरान एब्राइट को कोशिका जीवन के बारे में अपने नए सिद्धांत का विचार आया। यह विचार तब आया जब वह एक हार्मोन की रासायनिक संरचना की एक्सरे तस्वीरें देख रहे थे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे हिंदी समरी के तौर पे इन शॉर्ट में देखा। अब गाइस हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार पढ़ते हैं। The following summer, after his freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the Gold Sports. तो गाइस यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगली गर्मियों में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने प्रथम वर्ष के बाद एब्राइट कृषि विभाग की प्रयोगशाला में वापस गए और गोल्ड स्पोर्ट्स से प्राप्त हार्मोन पर और अधिक काम किया। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में यही बताया जा रहा है। सेंटेंस है, यूजिंग द लैबोरेटरीज sophisticated instruments he was able to identify the hormones chemical structure. फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रयोगशाला के परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करके वह हार्मोन की रासायनिक संरचना की पहचान करने में सक्षम हो गए। अब गाइस सेंटेंस है, अ ईयर एंड अ हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। यहाँ पे बोल रहा है, ढेर साल बाद अपने जूनियर वर्ष के दौरान एब्राइट को कोशिका जीवन के बारे में अपने नए सिद्धांत का विचार आया। उसके बाद फ्रेंड सेंटेंस है, इट कैम वाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। यहाँ पे बोला जा रहा है, यह विचार तब आया जब वह एक हार्मोन की रासायनिक संरचना की एक्सरे तस्वीरें देख रहे थे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझ भी लिया, इन शॉर्ट में भी समझा। अब गाइस हमारे पास कुछ वर्ड मीनिंग्स निकलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है, जैसे कि सॉफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, लेबोरेटरीज़ का मतलब क्या हो जाता है। तो हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं सॉफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। सॉफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो जाता है परिष्कृत उपकरण, यानी तो जटिल उपकरण। ओके, अब गाइस यहाँ पे हमने बात की थी लेबोरेटरीज़ का मतलब हो जाता है प्रयोगशाला। लेबोरेटरीज़ का मतलब हो जाता है प्रयोगशाला। अब गाइस यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर यानी केमिकल स्ट्रक्चर का मतलब हो जाता है रासायनिक संरचना। केमिकल स्ट्रक्चर यानी रासायनिक संरचना। सेल का मतलब हो जाता है कोशिकाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमने अपना पार्ट 7 को देखा है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के लिए। फ्रेंड्स, अब हम पार्ट 8 देखेंगे और पार्ट 8 में हम इससे आगे की कहानी को देखेंगे। पार्ट 7 में जो हुआ उससे आगे की कहानी हम पार्ट 8 में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम पार्ट 7 को यहीं पे एंड करते हैं और हम इससे आगे की कहानी पार्ट 8 में जानेंगे, समझेंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।